हालचाल क्लास 10th। आज मैं तुम सबको कराने वाला हूँ सबसे प्यारे साइंस के क्वेश्चंस बायो के। ठीक है, तो पिछली बार मैं 22 पे अटक गया था, मतलब मैं अटका रही था, मेरे पास 4 पे बैटरी कम पड़ी थी। कहाँ से करा था मैं? ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं करा पाया था। तो 22वां क्वेश्चन क्या था? हाइट ऑफ प्लांट इज रेगुलेट बाय। अब देखो, सिंपल सी बात है यार, हाइट ऑफ प्लांट, हाइट कौन रेगुलेट करेगा है? अब तुम तो भूल गए होगे यार, मैं जानता हूँ, मैं बताता हूँ। देखो, जब हम प्लांट्स के बारे में पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 में, तो हमने पढ़ा था कुछ हॉर्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन, गिबरेलिन, साइटोकिनिन। ये जो हॉर्मोन्स होते हैं वो प्लांट की कुछ चीज़ों को कंट्रोल करते हैं। साइटोकिनिन वो फूड उसको कंट्रोल करता है, वो क्या कहते हैं उसको, सेल डिवीजन को। ऐसी जो ऑक्सिन होता है वो सेल एलोकेशन में काम आता है। जो गिबरेलिन होता है वो सीड जर्मिनेशन और स्टीम एलोकेशन में काम आता है। उसी प्रकार से जो हार्मोन्स होते हैं ना, वो हाइट को कट ये जो वो होते हैं ना, जो प्लांट की हाइट होती है, इसको कौन रेगुलेट करते हैं? हमारे हार्मोन्स ही करते हैं। ठीक है, ग्रोथ हार्मोन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एंजाइम कोडेड बाय द जीन। ठीक है, बाकी का ऑप्शन पढ़ लेते हैं। डीएनए, डीएनए से क्या मतलब? प्रोटीन। भाई साहब, प्रोटीन खा खा के तो ना हाइट बढ़ेगी, बल्कि बंदे मोटे हो जाएंगे। एंड ग्रोथ हार्मोन डायरेक्टली अंडर इन्फ्लुएंस, नहीं नहीं नहीं, एंजाइम की भी ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। इन अ कैटल हैविंग हॉर्स ऑफ रेसेसिव। अब देखो, ये क्वेश्चन करने में मज़ा बड़ा आता है, करते हैं। एक कैटल है जिसके हॉर्न जो है रेसेसिव है, ठीक है, एंड नॉट हैविंग एच हॉर्न, यानी कि एक सिंगल सी कैट है जो कि रेसेसिव है, स्मॉल एच स्मॉल एच। ठीक है, एंड क्रॉस विद दैट प्लांट डू नॉट हैव हॉर्न्स, उसको भी उससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं जिसके पास कुछ हॉर्न्स नहीं है। द नंबर ऑफ, ओके 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 ओके, हैविंग, ओके, मैं समझ गया। इक्वल बोलते ही समझ गया, मैं समझ गया, वॉज इक्वल टू दो। ठीक है, यानी कि हमारा जो है, एक है स्मॉल टी कैपिटल टी, एक है कैपिटल टी। इसकी जब हम ब्रीड कराएंगे तो इक्वल ट्रेड आएगी, तो हमें बताना है एक कौन सा हमें ट्रू दिख रहा है। देखो, बोथ आर होमोजाइगस तो नहीं है इसमें कोई, एक होमोजाइगस है, एक हेट्रोजाइगस है। ठीक है, वन पेरेंट इज होमोजाइगस, ऐसा तो है नहीं। बोथ आर हेट्रोजाइगस बिल्कुल नहीं है, तो डी होगा, वन पेरेंट इज हेट्रोजाइगस। अब देखो, क्वेश्चन ऐसा नहीं है मेरे को समझ में नहीं आया, मतलब मेरे को भी क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने इक्वल वर्ड पढ़ा ना, मैंने तुम्हें बता रखी है, जब भी तुम्हें इक्वल वर्ड आ जाए समझ जाना कि एक कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, दूसरे स्मॉल टी होगा। ठीक है, वैसे मैंने इसको टी टी से नोट किया, तुम किसी से भी कर सकते हो, तुम एच एस से कर लेना यार। ठीक है, इसमें एच एस लिखा था, मैंने टी टी कर दिया, तुम सही कर लेना। ठीक है, ठीक है, तो बस यही था एक क्वेश्चन। इसमें क्या बोला था? अब देखो, क्वेश्चन को घुमाया बड़ी बढ़िया तरीके से। ठीक है, अब तुम इस क्वेश्चन को दोबारा पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगी। पहले मैं चार्जिंग पे लगा दूँ यार, 10% बैटरी है। देखो, इसमें क्या बोला है, एक रेसेसिव एच है। ठीक है, मैं इसको दोबारा बताता हूँ। एक रेसेसिव एच है जिसको अभी के लिए हम स्मॉल टी लिख लेते हैं। ठीक है, और एक रेसेसिव एच नहीं है, मतलब एच इज अ रेसेसिव ट्रेड, और नॉट एक हैविंग हॉर्स इज अ रेसेसिव ट्रेड। एक हॉर्स है जो कि रेसेसिव है, हैविंग हॉर्स है रेसेसिव, यानी कि जो रेसेसिव है वो स्मॉल टी से डिनोटेड है, और एक है डोमिनेट टू डॉट हैवी। ठीक है, इसको जब हमने क्रॉस किया जिसके पास कुछ नहीं है, तो हमें यही इक्वेशन बनेगी यार, यही होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब देखो, पेशेंट एक्स है, ठीक है, जो सफ़र कर रहा है। देखो, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से करना। ठीक है, अगर तुम्हें इस क्वेश्चन में दिक्कत आ जाए, समझ जाना ये इक्वल ही, जहाँ पे इक्वल वर्ड दिख जाए समझ जाना एक हेट्रो जाएगा, सी होगा। लैंग्वेज अभी मेरे को समझ में नहीं आ रही, लेकिन मैंने इक्वल वर्ड सुना ना पेपर में, ऐसे तो मैं हिंट दे देता है। ठीक है,
क्वेश्चन को इतना भी हार्ड नहीं करेगा, तुम्हें एक हिंट दे देगा। इसमें इक्वल हार्ड दिख गया तो मैं समझ गया डी ऑप्शन होगा। क्यों? क्योंकि एक पेरेंट इक्वल, जब इक्वल वाली जो ट्रेड होती है वो कैपिटल टी स्मॉल टी स्मॉल टी स्मॉल टी होती है। इसमें एक एक होता है हेट्रोजाइगस और एक होता है होमोजाइगस। ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं एक पेशेंट है एक्स जो कि सफ़र कर रहा है अब देखो पैनक्रियाटिक डिजीज से सफ़र कर रहा है। अब तुम्हें पता है डिजीज से सफ़र कर रहा है यानी कि उसका पैनक्रियास काम नहीं कर रहा है। विच ऑफ द फंक्शंस आर, जिसके, ठीक है, उसका वही फंक्शनिंग काम नहीं कर रही पैनक्रियास की, तो हमें बताने कि डॉक्टर उसे क्या सजेस्ट करेगा। पहला, इंक्लूडिंग लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोटीन को डाइट में लो। अबे भैया यार ये लोग क्या कर रहे हैं। हमने प्रोटीन में क्या पढ़ा था, मतलब हमने पैनक्रियास में क्या पैनक्रियास में क्या पढ़ा था। एक होता है सलाइवरी अमाइलेस, एक होता है ट्रिप्सिन, एक होता है लाइपेज। अब तुम्हें पता है जो ट्रिप्सिन जो होता है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में काम आता है, ठीक है। लेकिन इनने क्या बोला है, पैनक्रियास काम ही नहीं कर रहा तो ट्रिप्सिन रिलीज नहीं होगा, तो फिर ये ऑप्शन तो होगा नहीं। यानी कि ट्रिप्सिन रिलीज नहीं हो रहा तो कैसे काम करेगा, वो डाइजेस्ट हो ही नहीं पाएगा। तो कहाँ रखेंगे, कोक में रखेंगे क्या प्रोटीन? तो इसको तो काट दो, ठीक है। इसको हम होल्ड कर सकते हैं। अगला पढ़ते हैं, ओनली ईटिंग कार्बो। भाई साहब कार्बोहाइड्रेट खाएंगे तो भाई साहब ये खाने में ऐसे ऐसे ऑप्शन दे रहे हैं भाई, मैं क्या बताऊं हैं। भाई तुम्हें पता है जो वो होता है पैनक्रियास वो अपने बेटों को भेजता है सलाइवरी अमाइलेस, और तुम्हें पता है सलाइवरी अमाइलेस क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को उसमें कन्वर्ट करता है शुगर में। अब जब पैनक्रियास ही नहीं होगा तो ये भी कुछ काम नहीं आएगा। तो फिर ये कैसे हो सकता है ऑप्शन बी को भी काटो, मतलब ये इसको भी काट दो, सी को भी, और इंक्लूडिंग ओनली लिक्विड फूड। अब देखो फूड लिक्विड हो या सॉलिड हो, उसमें अगर फैट है तो उस फैट का हम क्या कर सकते हैं। ये तो कोई सेंस वाला ऑप्शन नहीं है। इसको भी काट दो, इसको भी काट दो, तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। तुम्हें समझ में आई होप सो आ गई होगी, ठीक है। जो गैस्ट्रिक जूस होते हैं वो सीक्रेट होते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ठीक है, एंड कंटेन HCl म्यूकस एंड पेप्सिन, ठीक है। अब कौन सी एक्टिविटी इफेक्ट करेगी HCl के एब्सेंस में, तो क्या होगा, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, डाइजेशन ऑफ लाइपिड एंड डाइजेशन ऑफ स्टार्च। सो यहाँ पे एब्सेंस नहीं प्रेजेंस है, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, इसको काट के प्रेजेंस कर देना। और HCl के प्रेजेंस में क्या होता है, जो पेप्सिन होता है वो अपना काम करता है और डाइजेशन ऑफ प्रोटीन करता है, ठीक है। यहाँ पे प्रेजेंस होगा तो ये होगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। है ना थोड़े बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन। अब देखो ये क्या है, थोड़ा कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है, इसको थोड़ा पढ़ो मजा आएगा, ठीक है। राजेश है, राजेश ने नोटिस किया जो उसका पॉट है ना प्लांट का, उसको जब उसने खिड़की की तरफ रखा तो वो उसकी तरफ बैंड हो रहा है, सनलाइट की तरफ बैंड हो रहा है, किसके कारण है। अब तुम ऑप्शन पढ़ो, ठीक है। मोर ग्रोथ इन वेल लिट रीजन ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। भाई साहब ये तो कोई सेंस नहीं बना रहा यार, ये तो बिल्कुल ही सेंस नहीं बना रहा यार, इसको तो काट ही दो यार, सुन के ही बहुत ज़्यादा बेकार लग रहा है। मोर ग्रोथ इन द रीजन अवे फ्रॉम द लाइट ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन, ये थोड़ा सही लग रहा है। साइटोकाइनिन का कुछ काम नहीं है, साइटोकाइनिन तो वो होता है फ्रूट। देखो यहाँ पे इन दोनों को वैसे एलिमिनेट कर लो। साइटोकाइनिन क्या करता है, सेल डिवीजन में काम आता है, तो बचे इन दोनों को। अब इन दोनों को पढ़ोगे ना, इसमें तुम पढ़ोगे तो मैं वैसे ही पता चल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी ही होगा। जब ज़्यादा ग्रोथ हो तो जो रीजन होता है वो अवे फ्रॉम द लाइट होता है, डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन हार्मोन। ऑक्सीजन क्या करता है, वो करता है स्टीम एलोगेशन, और वो क्या करता है, कंट्रोल करता है फोटोट्रॉपिज्म को। तो फोटोट्रॉपिज्म कब होगी, जब ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूट होगा, लाइट ज़्यादा पास आएगी, ठीक है। तो बस यही है आंसर बी। अगला करते हैं। The lining of alimentary canal has a certain muscle that contract rapidly in order to push
दिस प्रोसेस इज नो एज, ये मैंने तुम्हें बता रखा था। ये जो बता रहे ना एलिमेंट्री कैनल में जो वो फूड ट्रैवल करता है वो किसके कारण करता है? पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के कारण। ये तो इजी क्वेश्चन था। अब देखो ये क्वेश्चन भी इजी है। हमने क्या किया है? प्योर टॉल प्योर शॉर्ट, इसको हमने कराया है तो इसकी F1 क्या, हाँ हमने इसकी फर्स्ट जनरेशन को निकाली, ठीक है। व्हाट विल दी द जीनोटिपिक रेशियो इन द एब्सेंस ऑफ जनरेशन। अब हम F1 जनरेशन को सेल्फ पॉलिनेट कर रहे हैं तो इसका जीनोटिपिक रेशियो क्या होगा? आप देखो बच्चों को क्या लगता है F1 बोला है तो भैया 1:1 होगा। अबे नहीं यार, क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं देखो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। साइंस में आता सब कुछ है पर क्वेश्चन पढ़ते नहीं है ना, तो नंबर कट जाता है और एग्जामिनर भी बोलता है अच्छा बेटा हमसे चालाकी ले। इसमें क्या बोला है कि देखो F1 जनरेशन को तो हमने क्रॉस करा दिया, ठीक है, लेकिन क्या हो जब हम उसके जीनोटिपिक रेशियो को सेल्फ पॉलिनेट कराएंगे, यानी कि F1 से F2 की जर्नी, और F2 की जर्नी में जीनोटिपिक क्या होता है? 1:2:1, ठीक है। इजी क्वेश्चन है। ड्यूरिंग एक्सेलन द एक्सचेंज ऑफ गेस ट्रैवल। अब देखो यार ये क्वेश्चन करने की ज़रूरत है भाई, सिंपल सी बात है यार। एल्बुली और ब्लड में ट्रैवल करते हैं भाई। देखो भाई हमने टिश्यू पढ़ा ही नहीं है, हमने एल्बोली के साथ ब्लड का नाम सुना है कि ब्लड के साथ एक्सचेंज ऑफ गैसेस एल्बोली से एल्बोली से ब्लड में ट्रैवल करती हैं भाई। ये हमने टिश्यू के बारे में पढ़ा नहीं है तो इसको तो काट दो। ब्लड एंड बॉडी नहीं, टिश्यू एंड ब्लड कैपिलरीज नहीं। ऑप्शन नंबर ए इजी क्वेश्चन है, ठीक है। देखो ये थोड़ा इजी क्वेश्चन है, ये तुम खुद से ट्राई करना है यार, सारे क्वेश्चन मैं बताऊंगा क्या? इजी क्वेश्चन है, इसको पढ़ना तो मज़ा आएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, मैं भी थोड़ा होमवर्क देने लगा हूँ आजकल। द केमिकल्स नॉन बायोडिग्रेडेबल गेट प्रोग्रामली accumulate at the each tropic level and their concentration in maximum in the bodies of the top consumer. This phenomena is known as। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं, देखो सिंपल सी बात ये कहना चाहते हैं जो केमिकल्स होते हैं वो एक ट्रॉपिक से दूसरे ट्रॉपिक में जा रहे हैं, ठीक है, एक टीयर से दूसरे टीयर में जा रहे हैं, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में जा रहे हैं, तो वही केमिकल्स उस वो एक ऑर्गेनिज्म के केमिकल दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ जा रहे हैं तो वो उस बंदे को भी इफेक्ट कर रहे हैं, फिर वही बंदा दूसरे बंदे की तरफ जा, वो उस बंदे के केमिकल दूसरे तीसरे बंदे की तरफ जा रहे हैं तो वो इसे इफेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हो रही है उसको क्या बोलते हैं? बायोमैग्निफिकेशन। इजी था। देखो बायोमैग्निफिकेशन में यही तो पढ़ा था कि जब बायोमैग्निफिकेशन क्या होती है, जब एक एक जो एक बंदे से दूसरे बंदे के बीच जब वो ट्रांसफ़र हो रही होते हैं, वो जब केमिकल ट्रांसफ़र हो जाते हैं ना तो उसी को बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ऐसी कुछ थी, ठीक है। इफ सलाइवरी अमाइलेस इज लैकिंग तो क्या होगा? तो सिंपल सी बात है यार, स्टार्च नहीं टूटेगा, शुगर नहीं बनाएगा। बाकी का ऑप्शन पढ़ो। विटामिन के बारे में पढ़ा नहीं हमने, एक सेकंड थोड़ा नीचे कर लो। विटामिन के बारे में पढ़ा नहीं हमने। फैटी एसिड के लिए भैया और भी बहुत सारे लोग हैं। प्रोटीन के लिए तो एमिनो एसिड बिल्कुल नहीं होगा, ये होगा बी, ठीक है। अगला पढ़ लेते हैं। लेंथ, ये देखो ये जो क्वेश्चन है ना ये कब आया था? ये तुम्हारे उसमें आया था, उसमें का एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, तुम करो यार इसको, मस्त क्वेश्चन है। जो पॉलन ट्यूब की लेंथ होती है वो डिपेंड करती है डिस्टेंस और बिटवीन। पहला ऑप्शन है पॉलन ग्रेन एंड अपर। अब देखो इसका आंसर बी होगा यार, सिंपल सी बात है भाई। पॉलन ट्यूब की लेंथ किस पर डिपेंड करेगी? जो पॉलन ग्रेन्स हैं और जो स्टिग्मा है उसी के ऊपर जो डिपेंड करेगी, स्टिग्मा एंड ओव्यूल, ठीक है। तो इसका आंसर होगा बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिसेक्सुअल? यूनिसेक्सुअल क्या होते हैं? ये वो होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, ठीक है। अब तुम लगाओ इसमें एलिमिनेशन। ईदर मतलब दे बोथ, ईदर मतलब बिल्कुल नहीं, तो एक किस किस में है?
ए है हमारा पहले में और चौथे में। अब तुम पढ़ो, तुम सारे ऑप्शन तुम पढ़ो और तुम्हें आंसर मिल जाएगा, ठीक है। चौथा पढ़ लेते हैं। ओ सॉरी, हम क्या कह रहा था मैं, पढ़ लेते हैं, बाकी का पता चल जाएगा। दूसरा वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है, कि उनके पास कुछ वो दोनों होते हैं, वो बाइसेक्सुअल में होता है, तो इसको तो काट दो। दे एग्जिटिव क्रॉस पॉलिनेशन, हाँ सही बात है, वो क्रॉस पॉलिनेशन नहीं करते, जब कुछ है ही नहीं तो कैसे करेंगे। और यूनिसेक्सुअल पोजेसिंग ओनली स्टेमन बट कैन नॉट, हाँ ये भी सही है यार, तुमने चैप्टर पढ़ा होगा, तुम्हें पता होगा कि ये होता है, तो आंसर डी होगा, ठीक है। इजी इजी क्वेश्चन है, इसका एग्जांपल भी याद कर लो। यूनिसेक्सुअल का पपाया वाटरमेलन, बाइसेक्सुअल का हिबिक्यूअस मस्टर्ड, ऐसे कुछ था, ठीक है। 45 क्वेश्चन करते हैं। अब मैं थक गया यहाँ करते करते क्वेश्चन यार, अब क्या करूँ, करना तो पड़ेगा यार, ठीक है कर लेंगे। दो प्लांट हैं, विद राउंड येलो आर आर वाई वाई and wrinkle yellow small r y produce F1 generation round and yellow r y। अब हम जब इसका दोबारा वो कराएंगे पॉलिनेशन, तो तुम्हें पता है पूरा का पूरा चार्ट होता है, 9:3:3:1 का रेशियो होता है, तो सॉल्व करोगे तो ऑप्शन नंबर वो होगा बी, फर्स्ट एंड फोर्थ। तुम्हें खुद से करना है क्योंकि मेरे पास टाइम बहुत कम है, अगर मैं इसको कराने लग गया ना आधे घंटे से ज़्यादा टाइम लग जाएगा। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा हूँ। एनसीईआरटी में दे रखा है, एनसीईआरटी की टेबल से पता चल जाएगा। द सब्सटेंस विच ट्रिगर द फॉल ऑफ मैच्योर लीव्स फ्रॉम द प्लांट इज ड्यू टू एब्सिसिक एसिड। कैसे भाई, देखो जो वो स्ट्रेस, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, स्ट्रेस हार्मोन रिलीज करता है। प्लांट को स्ट्रेस कौन दे रहा है, एब्सिसिक एसिड। तुम्हें स्ट्रेस कौन दे रहा है तुम्हारी क्रश। तो हाँ, एब्सिसिक एसिड क्या होता है, मैंने जब चैप्टर पढ़ाया था मैंने बताई थी, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन ये क्या होता है, ग्रोथ इनहिबिटर्स होते हैं, यानी कि ये क्या करते हैं, ग्रोथ को रोकते हैं। ऑक्सिन गिबरेलिन साइटोकिनिन ये ग्रोथ को बढ़ाते हैं। भाई फोन ऑफ हो जाता अभी, ग्रोथ को बढ़ाते हैं, अभी फोन ऑफ हो जाता ना फिर वीडियो सारी बंद हो जाती, समझ पा रहे हो। अब देखो ऑप्शन पढ़ो यार, अब देखो तुम कॉमन सेंस लगाओ, मैंने जो तुम्हें बात बताई है, अब तुम्हें नहीं पता कौन सा हार्मोन है, नहीं पता, तुम ये तो पढ़ा है ना कि जो सब्सटेंस होता है वो फॉल कर रहा है मैच्योर लीफ से, यानी कि ग्रोथ को एक तरह से कमी कर रहा है, पत्तियां झड़ रही हैं तो ग्रोथ भी तो कमी हो रही है एक तरह से, तो ये कौन करता है, ऑक्सिन तो प्रमोटर है, गिबरेलिन तो छोड़ो, साइटोकिनिन तो छोड़ो, जब ये तीनों ही सही हैं, ये तीनों ही प्रमोटर है, तो यही गलत होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आंसर है हमारा यार। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक पर्सन है जिसको खांसी हो रही है, ठीक है, सो वो क्या नहीं कर सकता भाई, ये कैसा क्वेश्चन है। अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम द सीवर कोल्ड, सो ही और शी कैन नॉट, क्या नहीं कर सकता, डिफ्रेंशिएट द टेस्ट ऑफ एन एप्पल एंड डेट ऑफ द आइसक्रीम, नहीं ये तो होगा नहीं, खांसी है ना उसे। डिफ्रेंशिएट द रेड लाइट फ्रॉम द ग्रीन, अबे ये तो बिल्कुल नहीं होगा। मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए, क्योंकि वो जब सर्दी होती है तो नाक बंद हो जाती है ना, जब नाक बंद होती है तो फिर स्मेल वगैरह ज़्यादा नहीं आती अगरबत्ती वगैरह की, परफ्यूम की। भाई मेरे को भी सर्दी हुई है, नाक ऐसे पूरी लाल हो जाती है, तो ऑप्शन नंबर सी होगा, बी होगा, ठीक है। In organism of a higher trophic level which food on the several organism belonging to the फूड वह भी है यार, जब दो से ज़्यादा फूड चेन मिल जाती है तो फूड वह भी होता है उसे, सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द रेस्पिरेशन। अब देखो इसमें तुम्हें पता है कि कुछ नहीं, अब तुम्हें नहीं पता यार कि आंसर क्या है, तुम ऑप्शन को पढ़ो यार, तुम ऑप्शन को पढ़ो, तुम्हें अपने आप पता चल जाएगा। मैं लास्ट से शुरू करता हूँ। एल्वोली इंक्रीज सरफेस, हाँ ये सही है। हेमोग्लोबिन नहीं, ऑप्शन नंबर डी होगा यार, इजी इजी क्वेश्चन है यार, मैं तो वैसे ही पढ़ के बता दिया, तुम तो
मेहनत करो, तुमसे भी हो जाएगा। चूज द करेक्ट ऑप्शन अबाउट द। अब देखो इंसुलिन का क्या है, इंसुलिन के फंक्शंस बताने हैं। सबसे पहला तो ये प्रोड्यूस होता है पैनक्रियास से, हाँ हमें इसमें बताना है गलत क्या है। दूसरा ये ग्रोथ, भाई एक सेकेंड, ग्रोथ के लिए तो हमने पिट्यूटरी पढ़ा था ना, इंसुलिन कहाँ से आ गया? यही गद्दार है, इसको भगाओ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होगा। देखते कर लिया, आगे करना ही नहीं है। फिर भी आगे पढ़ लोगे ब्लड शुगर करता है, हाँ डायबिटीज़ होती है, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, बस सिंपल सी बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनपेयर, तो इसका आंसर पिट्यूटरी है, क्योंकि वो सिंगल है यार, बाकी तीनों पेयर में रहते हैं। अ पर्सन एक्स इज सफ़र फ्रॉम द कंडीशन दैट, ठीक क्या होगा उसकी? सबसे पहले पिट्यूटरी क्या होता है, ग्रोथ को रोकता है। अब जैसे उन्होंने बोला ना पिट्यूटरी काम नहीं कर रहा, समझ जाना ग्रोथ नहीं होगी यार, पिट्यूटरी का और ग्रोथ का जन्मों जन्मों का रिश्ता है। भाई साहब अब मैं भी ये वीडियो बंद करने वाला हूँ, मैं भी बहुत थक गया हूँ यार, बुढ़ा हो गया मैं भी। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही, मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।